नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ESPCS एकेडमी में। और हम करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 2 यूपी टेट का। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसी से संबंधित हम 30 प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हैं वह है मानसिक रूप से मंद बालक। नंबर 2 देखेंगे, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ करना चाहिए। तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। चलिए 3 नंबर देख लेंगे, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? तो यह आवश्यक साधन इसलिए है कि भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। जब आप किसी वस्तु या विशेष जगह को देखते हैं तो उसकी जो स्मृति है आपके जीवन में बहुत सालों तक बनी रहती है। आप कोई फिल्म देखते हैं, देखिए आपको कैसे उसकी स्टोरी याद रहती है। चलिए 4 नंबर देखेंगे, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको उसका चयन करना है। आपने अपने आंसर का चयन कर लिया होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 150। और मानसिक बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, IQ का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु यानी मेंटल एज या रियल एज इंटू 100। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। तो किस शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए? खेल और मनोरंजन नीति का। आप देखते हैं कि जो शिक्षक थोड़ा डायनेमिक होते हैं वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखते हैं। चलिए 6 नंबर देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है वह स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। 7 नंबर में देखेंगे, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसमें सी हो जाएगा, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या को हम इसमें सम्मिलित। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनकी मुख्य विशेषता है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। चलिए 9 नंबर देखेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है माइंड मैप टाइप का। निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञात्मक और मनोप्रेरणा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, तो यहाँ पर आएगा आपका भावात्मक। 10 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो 10 नंबर में चिंतन अनुसंधान से संबंधित हैं, ये भी संबंधित है, विकेंद्रीकृत चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन यानी ये सभी। चलिए 11 नंबर देखेंगे, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो निरीक्षण शक्ति और तर्क जिज्ञासा का जो विकास होता है वो 11 वर्ष की आयु में होता है। 12 नंबर देखेंगे, किसने कहा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था टायलर ने। चलिए 13 नंबर देखेंगे, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु। 14 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? तो मूल्यांकन की जो प्रविधि है वो है प्रश्नावली, मत सूची, साक्षात्कार, ये सभी। 15 नंबर देखेंगे, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं, इस दृष्टिकोण का आधार है। तो जो इस दृष्टिकोण का आधार है वो क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीखने
का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। चलिए 16 नंबर देखेंगे। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। तो क्या समायोजित करता है? आपका अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। 17 नंबर देखेंगे। शैशवावस्था होती है, तो शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक। 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो निम्नलिखित में से असत्य क्या है? ए और बी दोनों असत्य हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, ये गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, क्षेत्रों में बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विभिन्न विधियां हैं। तो कौन कौन सी वो विधियां हैं? परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। और आप अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो एनालिटिक्स ये बता रहे हैं हमारे चैनल के कि लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अगर देख रहे हैं इसको और लाइक कर रहे हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी गुजारिश है आप सभी से। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है, तो उसकी अवस्था का क्या कारण है? मानसिक अक्षमता। चलिए 21 नंबर। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता। तो इसमें जो विशेषता है वह है दुर्बल बालकों का अध्ययन। चलिए 22 नंबर देखेंगे। सीखने का स्थानांतरण है, तो जो सीखने का स्थानांतरण है वो है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। 23 नंबर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। तो 23 नंबर में जो सर्वोत्तम मापनी है वो अंतराल मापनी। चलिए 24 नंबर देखेंगे। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। तो वह क्या है? 24 नंबर में आकलन, मूल्यांकन, आकलन, यानी कि यह दोनों। 25 नंबर देखेंगे। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। तो 25 नंबर में आंसर होगा विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर देखेंगे। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। तो यह क्या अंतर करता है? कमज़ोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, यानी कि उपयुक्त में से सभी। और अभ्यास करते रहिए मित्रों, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होति सुजान, रसरी आवत जाति थे सिल पर परत निशान। यानी कि जो पत्थर है अगर आप उसको भी रगड़ते रहते हैं तो एक दिन उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो मित्रों ध्यान बनाए रखिए अपना और प्रैक्टिस में लगे रहिए, चाहे वो पेट के एग्ज़ाम की हो, चाहे ये यूपी टेट की या सी टेट की। चलिए आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। तो सत्ता क्या उत्पन्न होती? हीनता की भावना। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो यहाँ पर कारक उत्तरदायी है प्रेरणा। 29 नंबर देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए ये देख लेंगे लास्ट क्वेश्चन। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो जो अधिगम का शिक्षा में वो योगदान है वह व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त में से सभी। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।